dear students, welcome to our educational channel Bakshali Education and Tal. Alright, हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना कीजिए, उसको फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उसको एंड ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके बस काम पर लग जाइए। ठीक है, यहां से जो मैटर मिलता है उसको ग्रैब कीजिए। चलिए, क्या है, हम एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी हमने इस पे सेशन आप लोगों को दिए हुए हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, उनसे खूब सीखा होगा। नहीं सीखा है तो कीजिए, है ना, गो थ्रू दोज सेशंस एंड एब्जॉर्ब, एसिमिलेट अप टू मैक्सिमम। तो अगला प्रिपरेशन, चलिए काम करते हैं। प्रिपरेशन तो हमने काफी ले ली है इसमें। वैसे अगर टारगेट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड। वैसे हम बेंजाल्डिहाइड की ही बातें करेंगे। बेंजाल्डिहाइड को कौन कौन सी मेथड से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, अब एक तो रोजनमंड्स रिडक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन, उससे बन सकता है। और बाकी अगर हम किसी एक डिफरेंट कंपाउंड ले ले तो चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन नंबर 1 फ्रॉम बेंजीन। क्या होगा फिर ये बेंजीन हमें डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड कैसे दे सकता है? यस, ये भी एक नेम रिएक्शन है एंड इट इज नोन एज गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या होता है दैट ये जो हमारा बेंजीन है, इट इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड in the presence of HCl and anhydrous AlCl3 as catalyst रहेगा ये, या फिर CuCl that is cuprous chloride। इसकी प्रेजेंस में जब हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे CO के साथ तो हमें यहां पर बेंजाल्डिहाइड ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शन जो हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेंजाल्डिहाइड नेक्स्ट, फिर से अगर सिंपल चाहते हैं तो सिंपल से बनाते हैं। फिर कैसे होगा, बाय दी, या तो हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे या फिर ऑक्सीडेशन करेंगे। अब किस किस का होने को तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन इनफैक्ट। तो लेकिन यहां पर इंटेंशन ये रहेगा कि डिहाइड्रोजनेशन में हम और ऑक्सीडेशन में आप लोगों को डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स देंगे। यस, लेकिन हमारा इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्या? ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। डू रिमेंबर बेंजाइल अल्कोहल। हाउ? बेंजाइल अल्कोहल
यू शुड बी फेमिलियर विद इट। ये है बेंजाइल अल्कोहल आपका CH2OH। ठीक, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का एक और जबरदस्त चैप्टर है आप लोगों का ऑर्गेनिक सेक्शन में। उसके बहुत सारे सेशन, ऑलमोस्ट ऑल द सेशन हमने दिए हुए हैं अपने चैनल में। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहां से बेनिफिट लेना है। सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, बेंजाइल अल्कोहल, इसका यूज है ना, ये कैसे रिएक्शन आपका कंपाउंड्स के इंटर कन्वर्जेंस में कैसे काम आता है, सब बातें हमने डिस्कस कर रखी है विद एग्जांपल्स। तो आप लोग उनका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए ना। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, यस, टू मेक मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल एंड इंफॉर्मेटिव एज वेल। अगर आप इसको ये रेड हॉट कॉपर से पास करवाएंगे, देखिए 350 डिग्री सेल्सियस है तो रेड हॉट तो होना ही है उसने, यहां तो क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल मींस डिहाइड्रोजिनेशन होगा, राइट। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 रिमूव हो जाएगी इसमें से, COH मतलब C डबल बॉन्ड O होता है, रीअरेंजमेंट तो आएगा ही स्ट्रक्चर्स में जरा बॉन्डिंग में। अच्छा, बेंजाइल मिलेगा। और अगर आप क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं विद K2Cr2O7 प्लस H2SO4। आप लोगों को पता है कि ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, वी कॉल इट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आल्सो। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। होना क्या है, हमारा डेस्टिनेशन टारगेट एक ही रहेगा, बेंजाल्डिहाइड मिलेगा आपको, ये CHO। बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से बेंजीन ठीक है, बेंजीन आपको बेंजाल्डिहाइड दे सकता है गाटरमैन कोच रिएक्शन के थ्रू, और बेंजाइल अल्कोहल हाइड्रोजनेशन या फिर ना डिहाइड्रोजनेशन या फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू बेंजाल्डिहाइड दे सकता है। कुछ और डिस्कस करते हैं। एक ये होता है ना हमारे पास, ऐसे ही कर लेते हैं, फ्रॉम टॉलुइन। इसमें बहुत सारे मेथड्स होती हैं हमारे पास कि टॉलुइन से हम बेंजाल्डिहाइड बनाना है हमें, तो बहुत सारे रास्ते हैं, कैसे कैसे, चलिए उन रास्तों से होकर जाते हैं। दिस इज टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए अगर सिंपलेस्ट मेथड का हम यहां पर यूज करते हैं तो दैट इज ऑन ट्रीटिंग विद एयर, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। यहां भी 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज होता है। एयर ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये डायरेक्ट आपको बेंजाल्डिहाइड बना के देगा, है ना। अच्छा,
यहां पर खूबी क्या है, और बेंजल्डिहाइड कंटेन्स 7 कार्बन एटम्स, है ना। तो टोलुइन भी तो वही करता है, इसमें भी 7 कार्बन एटम्स हैं, तो इस वजह से खाली ऑक्सीजन की एंट्री हुई है। और हो सकता है, ये टोलुइन हो गया, ठीक है। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर आप इनका हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है वहां पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे ये देखिए CHCl2 बनेगा, CHCl2। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। तो हमारा जो Cl2 है वो दो दो है। आपको पता है कि नेगेटिव वाला नेगेटिव से रिप्लेस होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से रिप्लेस होगा। यूजुअली एक बड़ी छोटी सी चीज है केमिस्ट्री की, तो वही यहां पर होने जा रहा है। C डबल बॉन्ड OH, दिस इज बेंजाइलडिहाइड, बन गया ना। और अब एक नेम रिएक्शन ले लेते हैं, ईटार्ड रिएक्शन। So this reaction involves the treatment of toluene with chromyl chloride, CrO2Cl2. Its name is chromyl chloride in the presence of carbon disulfide. That is the medium. Carbon disulfide जो होता है ना, एक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हमारे अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, एसीटोन हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं ना। ऐसे ही ये भी एक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये बहुत जगह मीडियम का भी तरफ यूज होता है, और बाकी सॉल्वेंट भी है। बहुत सारी चीज़ें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है। अगर उसको यहाँ पर शो करना है तो कर सकते हैं हम, अदरवाइज हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज दैट, CH OCr OH OH Cl2 OCr OH Cl2. It is a brown chromium complex. Brown chromium complex. तो इसका क्या करना होगा, हमें हाइड्रोलाइसिस करना होगा। Acid hydrolysis, that is H3O positive, to obtain benzaldehyde as the final product or main product. So what can we say about Itard reaction, that in this reaction toluene is oxidized with chromyl chloride in the medium of carbon disulfide, followed by acid hydrolysis to obtain benzaldehyde as the ultimate product. और हो सकता है क्या, हमने 3 तो डिस्कस कर दिए हैं, चलिए एक और ऐड कर देते हैं इसमें। यही चीज अगर आप क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस है,
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे। टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पर कम रखना पड़ता है, दैट इज 273 से 283 केल्विन। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये बस नैनीताल का जैसा टेम्परेचर जैसे आजकल हो रखा है ना, बड़ा ठंडा हो रखा है बिल्कुल, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस को ऐसे ही चल रहा है आजकल टेम्परेचर यहाँ। तो ऐसे ही टेम्परेचर में जब हम टोलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एक फिर से एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनेगा यहां पे। then this complex intermediate on acid hydrolysis will give us benzaldehyde। तो CH आया। अब इसको शो करने वाली बात है, नहीं तो ऐसे कर देते हैं इसको, O CO CH3 इसका ट्वाइस है, ये कुल मिला के CH3CO का ट्वाइस, CH3CO ट्वाइस, ठीक। माइनस ऑफ H2 हो गया ना, बड़ा सिंपल है, H2 एंड O माइनस ऑफ H2O ऐसे। तो ये इंटरमीडिएट on acid hydrolysis that is H3O positive, you write it, तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये आया ऑल्सो बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से टोलुइन से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, इतने सारे तरीके, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस कीजिए इनकी खूब। जब खूब प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए ना आप लोगों को क्या होना चाहिए, या केमिस्ट्री को इनफैक्ट अच्छा करने के लिए आपको इसकी टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना पड़ेगा। यस, यू मस्ट बी एक्वेंटेड विद द टर्म्स, दैट इज द नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, है ना, बी इट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कुछ भी एलिमेंट। तो जब जितने ज़्यादा फॉर्मूले, जितने ज़्यादा नेम्स आपको पता होंगे, उतनी अच्छी आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो उसके लिए अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले, नेम्स पता होंगे तो आप उसमें अच्छा मैटर बना पाएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। तो प्रैक्टिस कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।